मान लो कहीं पे हम लिख दिए डी एफ जी, ठीक है, और इधर लिखा हुआ है डब्ल्यू यू टी। कहा जाएगा बताइए, ए एन टी का वैल्यू क्या होगा? जस्ट उल्टा वाला है, तो देखिए ए टू जेड, एन है तो हो गया 9, जी डी, ठीक है। इस ढंग से मानते हैं हम लोग। फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम लोग याद कर लेते हैं इसको पूरा, तो यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन आता है। एक बार क्वेश्चन दिखा रहे हैं तुमको कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है, अल्फाबेट से कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है, एक बार देख लो। सबका नंबर, उल्टा नंबर याद करने का लिखा नहीं है बेटा, खाली देखो, है ना। उल्टा नंबर याद करने का तरीका वही है, मैन फ्यूचर ए टू जेड। वहां से ए का पूछ रहा है तो 26 बोल दो, जेड का पूछ रहा है तो 1 बोल दो, बैक साइड का पूछ रहा है तो वही तरीका है। सीधा का याद हो गया तो उल्टा याद हो जाएगा, ठीक है ना। मान लो कहीं लिखा हुआ है ADOP इक्वल टू इसका वैल्यू क्या होगा? तुमको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बोलो क्या हो रहा है? अगर नंबरिंग इसका याद नहीं रहेगा, नहीं पता रहेगा क्या हो रहा है, ठीक है। नंबरिंग याद करने के साथ साथ तुमको रीजनिंग का स्टडी बनाना है, आंसर देख देख के। मैथ्स बनाना है इस बुक से, आंसर देख देख के, ठीक है। उधर बोर्ड मार्क्स बनाना ताकि तुमको काटने उठने आ जाए। आज जितना बड़ा बड़ा मैथ्स समझा रहे थे उसी को दिक्कत हो रहा होगा जिसको काटने नहीं आता है। जिसका बोर्ड मार्क्स बनाया हुआ है, इसका प्रिंट आउट बार बार बनाया हुआ है, वो आराम से हर बार समझ जाता है। इसमें क्या किया गया? ए में एक के बाद बी, बी में एक के बाद ई, ओ में के बाद पी, डी में के बाद क्यू। यहाँ भी एक जोड़ देंगे, एक्स का हो जाएगा वाई, वाई का हो जाएगा जेड, सी का होगा डी, ई का होगा, यानी कि जेड वाई डी ई इज द आंसर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, इसमें 2 जोड़ देगा तो हो जाएगा सी, इसमें 1 घटा देगा तो हो जाएगा सी, इसमें फिर 3 जोड़ देगा तो दूसरा था, एक क्या था, यहाँ 3 जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? होगा आर, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा? 2 घटा देगा तो कितना हो जाएगा? एन। ये भी एक पैटर्न जा सकता है, यहाँ से क्या किया? एक एक बढ़ा रहा है, यहाँ से भी क्या किया है? एक एक बढ़ा रहा है मगर घट रहा है। जब तक नंबर याद नहीं रहेगा कोई समझ नहीं पाएगा क्या हो रहा है, ठीक है ना। अगर तुमको मैथ्स का टेबल अगर 20 तक नहीं याद है पहाड़ा, तो बहुत सा सीरीज नहीं बनेगा। अगर तुमको स्क्वायर नहीं याद है तो बहुत सी बातें नहीं समझ आएगी। अगर क्यूब नहीं याद है तो बहुत सी बातें नहीं समझ आएगी। हम बार बार उतना टाइम नहीं तुमसे पूछा जाए, मगर ध्यान देना 20 तक का टेबल याद कर लेना है, मैंने पहाड़ा, ठीक है। 50 तक का स्क्वायर याद कर लेना है, 15 तक का क्यूब याद कर लेना है, याद कर लेना है। सुनते के साथ फोड़ पे आना चाहिए, तभी जाकर फास्ट हो गए मैथ्स में, ब्रेन टॉल में नहीं फास्ट हो गए। ये सारा चीज को प्रिंट आउट निकलवा के या हाथ से सुंदर सुंदर लिख के, जैसे लिखी है, देखो जैसे लिखी है, सुंदर सुंदर पन्ना में लिखकर 20 तक का पहाड़ा, 50 तक का स्क्वायर, 15 तक का क्यूब लिख के फोटो खींच लो, घर में उसको साट दो, और जब कहीं जाओ तो मोबाइल में उसको देखते रहो। मान लो कहीं पार्टी में खाना खा रहा है, लोग पूछ रहा और एक पूरी दे, तुम्हारे दिमाग में चलेगा 18 दूनी 36, 38, 54, चलते रहेगा। तो उसका काम है पूरी देना, और तुम्हारा काम है बिना पैर हिलाए नौकरी पर नहीं करना। तुम्हारा काम क्या है? बिना पैर हिलाए। जब कोई ऐसे हिलाते रहता है ना तो हम बोलते हैं बिना पैर हिलाए, और जो यहाँ पे हाथ रख देगा तो हम बोलते हैं बिना गाल पे हाथ रखे। तो उसमें लैंग्वेज छाट लेना, कल लैंग्वेज सुनना, ठीक है ना। उसका काम था पूरी देना, तुम्हारा काम क्या है? क्वालिफाई करना। तो उसके दिमाग में पूरी चल रहा है, तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा है? 18 का पढ़ा चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में 50 का स्क्वायर चल रहा है, 15 का क्यूब चल रहा है,
तब जाकर आदमी क्वालिफाई करता है, बिना परिश्रम कुछ नहीं होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ आइडिया हुआ कैसा कैसा क्वेश्चन हो सकता है, कभी ये बढ़ेगा, कभी ये घटेगा, कभी कुछ होगा। कितना बार ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ये दो क्वेश्चन है जो इस टाइप का। कितना क्वेश्चन ऐसा भी आता है कहेगा ए बी सी इक्वल टू 6, क्या हुआ, 1 2 3, पूछेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू व्हाट, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ठीक है, 24 25 26। तुम्हारे मन में आएगा सर जी आप इतने जल्दी कैसे जोड़ दिए, तो हम जानते हैं यहाँ पर एक ज्यादा है, यहाँ एक कम है, तो 25 दिया 75 सुनाया, तो ऐसे हम जोड़ दिए थे, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। हम लोग एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे पिछले क्लास में, ये वाला, ठीक है। तो आज हम बात कर चुके हैं अल्फाबेट्स की, तो इसलिए आज हम समझा सकते हैं इसको। कभी कभी क्या होता है, मान लो लिखा हुआ है अनंत, अनंत इक्वल टू लिखा रहेगा T N A N A, ठीक है, तो पूछेगा F L O R, क्या होगा, ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, तो लिख देंगे R O L F, यही होगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन वही है, खोजना पड़ेगा, जब करोगे प्रैक्टिस तब बनेगा। अब छोटा सा काम, तुम रीजनिंग का सेट डेली बना रहे हो, ध्यान देना है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का, हिंदी का या इंग्लिश का सेट रोज बनेगा। मेरा एक डायलॉग है, एक सेट रोज बनाओ, बेरोजगारी को भगाओ, सब बोले मेरे साथ, एक सेट रोज बनाओ। लेकिन चूंकि तुम्हारा एग्जाम तो अगले ही महीना होने वाला है ना, और दिसंबर के पारे हो जाएगा, फरवरी में एग्जाम है, तो मान लो कि 1.5 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, तो तुम्हारे लिए एक सेट नहीं, कम से कम 2 सेट 3 सेट 4 सेट जितना बन सकता है बनाते रहो, ठीक है। और जीके पढ़ते रहो जो बोले हैं मैथ्स पढ़ने के लिए, तो मान लो डेली कम से कम 2 सेट बनाओ, ठीक है। लेकिन जब रीजनिंग का सेट देखते हैं तो पूरे किताब में ऐसा रीजनिंग कहाँ कहाँ पूछा, अल्फाबेट्स वाला आज ही बना लो। 38 सेट है, प्रत्येक सेट में ऐसा 3 क्वेश्चन होगा, तो 105 क्वेश्चन हुआ। एक बार अगर पूरे किताब का बना लोगे इस टाइप क्वेश्चन, फिर तेरा दिमाग तेजी से काम करने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आज इस काम को कर लेना है। ये क्लियर होगा ना कैसे कैसे बन रहा था। यहाँ पर देखो R E W, क्या कर देंगे S T U R F, अच्छा ये वाला हो गया आई, अच्छा आई हम छोड़ कैसे दे बात में क्या है, खाली उधर से लिखा हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ, छोड़ दिए थे हम। अब समझ में आ गया होगा काहे छोड़े थे, ये हम लोग कर चुके हैं। अल्फाबेट्स का मान है, ठीक है। अल्फाबेट्स में बहुत तरह क्वेश्चन होता है और बहुत इजी, हमको देखो मत देखो, हमको देखो, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। एक बार अगर सुन लेगा ना जिंदगी कभी नहीं भूलेगा। यही कमाल है रीजनिंग का, मैथ समझा देंगे सामने बोला जाएगा, ठीक है ना। मगर रीजनिंग अगर एक बार अगर सुन लिया ना बेटा, दिमाग से निकालना भी चाहो तो निकलेगा। इसलिए बोलते हैं कि 2 हफ्ता खाली वेट करो, 15-16 दिन के बाद तुम बना लो रीजनिंग को 15 मिनट में, और करीब करीब 18 सही भी होगा, ठीक है। हम ये बता देंगे कौन कौन क्वेश्चन में दिक्कत होता है, अभी नहीं बताएंगे, 15 दिन बाद बताएंगे किसमें कितनी दिक्कत, अभी तुमको सब क्वेश्चन आना है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कारपेंटर वर्ड में, इस कारपेंटर वर्ड को अगर लेंगे तो कौन कौन वर्ड बनेगा, यहाँ देखो हमको ध्यान से, इससे वर्ड बन जाएगा कार, इससे वर्ड बन जाएगा कार, उसके बाद इससे वर्ड बन जाएगा पेन, फिर इससे वर्ड बन जाएगा टर, फिर इससे वर्ड बन जाएगा ENT स्पेशलिस्ट, ठीक है। फिर इससे वर्ड बन जाएगा CAT कैट, तो बोलेगा इस वर्ड से कौन कौन वर्ड बनेगा, तो इससे वर्ड बनेगा। फिर एक चॉइस दिखा रहेगा, इससे बनेगा CAZ, बनेगा ये वाला, काहे नहीं बनेगा, Z तो है ही नहीं, इतना ही तो है, नहीं समझ गया। अब देख लो कौन कौन वर्ड बनेगा इससे, सार बन के आएगा। पेंटर में देखो आई है, आई तो इसमें नहीं है, यानी कि नहीं बनेगा। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, बन जाएगा, ये बन जाएगा। क्लियर हुआ?
मरने के दिन तक नहीं भूलोगे सर जी क्या समझाए थे, इतना इजी सब चीजें। मगर एक क्वेश्चन दो से बनाओगे तो एक वही क्वेश्चन आ जाएगा, आता ही आता है, ठीक है ना, बहुत इजी है। अब बनाने में देर लगेगा। यहाँ देखो सिंबॉलिक में कौन सा वर्ड बनेगा तो देखते हैं, बेसिक इसमें है, ये है नहीं है तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं, नन तो है नहीं। अगर नन रहता तब सबको ट्राई करते, तब हो सकता है कि नन हो सकता था, मगर इसी में नहीं मिला। देखो टाइम बचाने का तरीका, अगर हमारा पहला ही में आंसर आ गया तो इसे चॉइस नहीं देखेंगे, टाइम बचा। जो बेवकूफ होगा वो सब देखेगा, गिफ्ट होगा। तुम्हारा यहां अगर आंसर आ गया तो यहीं से टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। यहां देखो कहता है डिक्शनरी में खोजेंगे तो कैसे मिलेगा, तो डिक्शनरी बनता कैसे, यहां पर देख लो एक बार। पहले रहेगा उसमें ए, फिर रहेगा उसमें ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा सी, फिर आ सकता है डबल सी, तो ये सब पहले आ जाता है, ठीक है ना, यही तरीका है। तो यहाँ खोज लेंगे डिक्शनरी में पहले कौन वर्ड आएगा, छोटा कर, सब में ई है, सब में एक्स है, सब में है, यहाँ नहीं है तो ये हो गया पहला, क्या आप तो सब में एक्स है, यहाँ ए है, यहाँ ओ है, यहाँ एच है, पहले कौन आ जाएगा ये वाला, ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब चॉइस देखेंगे, लिखता नहीं वहां पर है चॉइस में 1 और 2 कहां पर है, 4 और 1 कहां पर है, अच्छा यहाँ भी है, हाँ ठीक है यहाँ भी है, बोलो के साथ यहाँ भी है, यहाँ ए था, यहाँ भी है, यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, बराबर है, यहाँ टी है, टी के बाद एस है, लेकिन टी के बाद एल है, मतलब ये पहले आएगा, ये हो गया दूसरा। 4 और 3 खोजेंगे कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, इसी दोनों को आंसर होगा। तो फिर देखते हैं 1 आ रहा है कि नहीं तीसरा में, तो यहाँ पर सी और टी था, टी के बाद एस था, और यहाँ पर एल की कारण अलग हुआ था, तो कंफर्म हो गया कि इसके बाद तो यही होगा, तो 1 और किसी चॉइस में नहीं है, तो इसका ठीक है। हाँ यहाँ एक बात है कि नल लिखा हुआ है ना, तो सब बना के देखना चाहिए था, ठीक है, लास्ट तक हो सकता है कि नल हो आंसर, लास्ट में यहाँ कुछ चेंज कर दिया हो, इट में भी, ठीक है ना, क्लियर हो गया ना कैसे बन रहा है। तो ये अल्फाबेट्स का है, डिक्शनरी देखकर। यहाँ पर देखो फिर आया वही क्वेश्चन, बोलो कौन पहले होगा, वन पहले होगा, ये हो गया पहला, सेकंड, अरे दोनों में 2 है तो 2 तो होबे करेगा, सेकंड ये हो गया, और 4 होगा कि 5 होगा, चेक कर लिया जाए, 4 और 5 को देखा जाए। देखो डी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आया है, तो पहले होगा, ये हो गया 3, ये हो गया 4, तो पहला दूसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा चौथा पांचवा, ठीक है, समझ आ गया बात, तो हार्ड नहीं है, प्रत्येक से क्वेश्चन आता है, समझ आ रहा है ना। यहाँ देखो अब हम लोगों ने याद कर लिया है अल्फाबेट्स का नंबर, ए का होता है 1, बी का होता है 2, सी का होता है 3, इस तरह से हम लोग 26 तक का नंबर याद कर लिए, ठीक है। सबका नंबर हम लोग याद कर लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड, ठीक है, ये है बाएं, वो है क्वेश्चन में रहेगा लेफ्ट से स्टार्ट करके, तो कहां से स्टार्ट करेंगे, है ना, बाएं से शुरू करके तो कहां शुरू करेंगे, यहां से, तो बाएं से स्टार्ट किए, 15वां लेटर आगे 15 तक, इसके लेफ्ट में तीसरा लेटर। अब अगर यहां डिजिट दिया हुआ है, ध्यान देना, इसके लेफ्ट में ए है, इसके राइट में सी है, ठीक है ना,
जब भी कोई लेटर ऐसे रहता है तो हम लोग ऐसे खड़े हैं, इसका लेफ्ट कौन होगा? मेरा लेफ्ट। इसका राइट कौन होगा? मेरा राइट। क्लियर हुआ? रीजनिंग का ये बहुत बड़ा पैटर्न है। जो मेरा लेफ्ट होगा वही उसका होगा लेफ्ट, जो मेरा राइट होगा वही उसका होगा राइट। क्लियर? लेकिन यदि क्वेश्चन में लिखा रहे ए बी सी लिखा हुआ है जिसका मुंह आपकी ओर है, क्या बोले क्वेश्चन? बोलो। हम तो जल्दी क्या बोल दिया? ए बी सी लिखा हुआ है जिसका मुंह आपकी ओर है, इस बार चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? देखो तुम्हारा मुंह मेरी तरफ है तो मेरा लेफ्ट इधर है, तेरा लेफ्ट इधर है। अच्छा ये बात नहीं लिखा हुआ रहे तो फिर दिमाग में लगाना है, जो मेरा लेफ्ट वही उसका लेफ्ट, जो मेरा राइट उसका राइट। क्लियर? तो कहा गया लेफ्ट से 15वां और फिर लेफ्ट में तीसरा यानी कि -3। हमारा क्या होता है? ये आंसर 12 याद है हमको कि का होता है लग। ठीक है ना? बोलते हैं एल में बिग लगा देने को समझाए भी थे। वीडियो को 2-3 बार देख लो, YouTube का मेरा वीडियो है अल्फाबेट्स का, ऐप के थ्रू जाकर वहां देख लो। वैसे आज लोग बोलते हैं ना कि इस वीडियो को डाल देगा तुम्हारे व्हाट्सएप पे भी एक बार, ताकि तुम 2-3 बार देखो और नोट बना लो। जिस तरीका से याद कर रहे हो वैसे याद करो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कहेगा आपके राइट साइड से 8वां के राइट में 5वां -5, यानी यहां से क्या बोलना है? 3। वहां से क्या बोलना है? 3। तो 3 किसका होता है? सी का। सी का होता है क्रक्स, एक्स। दैट इज व्हाट? एक्स इज द आंसर। उल्टा भी सिखाए हैं। सी का पूछेगा तो एक्स का बोल देना, एक्स का पूछेगा तो सी का बोल देना। फिर हुआ? अब अगर कहेगा, अब जिसे पूछेंगे वही बोलेगा आंसर, जिसे पूछेंगे वही बोलेगा। ठीक है? जिसे पूछेंगे बोलेगा लेफ्ट साइड से 5वां। रुक जा, पूछे हैं अभी। लेफ्ट साइड से 5वां क्या राइट में 8वां कौन सा होगा? जिसको आता हाथ उठाओ। बोलो। आर। 5वां प्लस 8वां बोले थे ना? 8 5 13 एम होता है। आर कहां से आ गया? लेफ्ट साइड से। डायरेक्शन कम दिखता है। अच्छा ऐसे ले जाए तो बहुत तो लेफ्ट है ना जी। ठीक हो गया? अगर कहा जाएगा राइट साइड से इधर से 24वां के राइट में 20वां कौन सा होगा? तो 4 बोलना है। तो ड्वार्फ का क्या होता है? डब्ल्यू। ठीक है? बोलने का तरीका समझ आया? एग्जामिनर समझ गया है कि अच्छा ये जीडी का तैयारी कर रहा है, सारा अल्फाबेट्स याद कर ली है। रुको रुको रुको, तुमको घुमाने के लिए क्या करता है एग्जामिनर? यहाँ से अभी गायब कर दिया, यहाँ कुछ लंद फंद लिख दिया। कोई बात नहीं, तुम टेढ़ा है तो टेढ़ा हम भी हैं। हम मान लेंगे कि एबीसीडी लिखा हुआ है। हम देखते हैं अरे ऐसा दिया है 5 क्वेश्चन, मान लो दिख जाएगा एग्जाम में। अच्छा इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन है। जैसे ही देखा इस पर बेस्ड 4-5 क्वेश्चन, क्या करते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। क्या हो गया? 5 10 15 20 25 29। कुछ अगर छूट गया हो तो अलग बात है, अदरवाइज ठीक लिखे। देखो तो सामने गिर के लिख दिया। अब क्या हो गया? अब मेरे पास अल्फाबेट्स मिल गया। ठीक है? जिसमें हमारे पास कितना लेटर है? 29। ठीक है? एक फॉर्मूला होता है कि राइट साइड से किसी भी लेटर का अगर नंबर निकालना है तो जितनी संख्याएं दी गई है 26 आता है ना? फॉर्मूला होता है 27 माइनस दैट नंबर। मान लो पूछेगा कि m का उल्टा साइड से नंबर क्या होता है, मान लो। ठीक है? हमको तो मैन याद है, तो बात छोड़ दो। m का उल्टा साइड क्या होगा? क्या करेंगे? 27 माइनस m, 27 माइनस 13 क्या आएगा? 14। पूछेगा p का बैक साइड से नंबर क्या होगा राइट साइड से? तो 27 माइनस 16 कितना आ जाएगा? क्या समझ में आया? अब यहाँ पर तो 29 लेटर है, 29। तो यहाँ से अगर बैक निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 30 माइनस दैट नंबर। ठीक है?
वैसे चूंकि जीडी का एग्जाम है तो उतना दिमाग लगाना नहीं, गिन लेना। इसमें क्या आपका साथ एक ही क्वेश्चन रहता है, एक ही क्वेश्चन नहीं, दो है ना, दो ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। वो तुम बैक करके फिर निकाल सकते हो। 29 तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 30 माइनस दैट नंबर। आइए गिन लेंगे हम लोग, तो अभी हम खाली गिन कर रहे हैं। Which of the following is the 8th to the left of the 17th from the left end? इनमें से कौन सा बाएं से 17वें, इधर से 17वें के बाएं 8वां है? तो 17 में 60 क्या होता है, 9। तो 9 तो गिन लेंगे 9 तो 1 2 5 याद हो चुका है ना, तो 5 6 7 8 9 एम इज द आंसर। बात समझ में आया? ठीक है ना। अगर इस तरह का तुम्हारा कुछ मार्किंग अगर नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, ये तो पता है बाएं से 17, फिर बाएं में 8, यानी कि 17 में 60 कितना होगा, 9 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, विदाउट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से 19वें के दाएं छठा है? दाएं से 19वें, इधर से 19वें के इधर छठा है ना, तो 19 छोटा हो जाएगा 13 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ही इज द आंसर। बात सुना है? यस सर। कैसे कैसे करते हैं? यस सर। अल्फाबेट अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग काम चला सकते हैं। एकदम क्लियर है ना? यस सर। डाउट नहीं है? नो सर। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में वही सब आएगा, अल्फाबेट्स वाला, ठीक है। देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेंज को ऐसे लिखा गया तो रेंज को ऐसे कैसे लिखाएगा, देखते हैं। RAISE क्या क्या हुआ है पहले खोजेंगे हम लोग, इसमें हुआ क्या क्या है। देखो RS AB IJ ST EF, ठीक है, एक एक बढ़ रहा है मगर लास्ट में बढ़ रहा है, तो हम लोग यहां से सकते EFSTIJ। तो कहता क्या है, इसको फ्लॉन कैसे लिखा जाएगा, FLOWN। तो क्या करेंगे, N का O, W का X, O का उत्तर हो, निश्चितार्थ। सुनाया कैसे कैसे कर रहे हैं। अभी जस्ट बहुत थोड़ा पहले बोले थे कि इस तरह का प्रत्येक सेट में 2 3 4 क्वेश्चन रहता है। आज ही 38 सेट तक सिर्फ ये वाला क्वेश्चन बनाना, खोज खोज के, तो क्या होगा, इसके मास्टर हो जाओगे, फिर कहीं कोई लाइफ में डाउट नहीं रह जाएगा। यहाँ भी कुछ किया गया होगा, क्या किया गया है, देखो M से +1, O से +1, ठीक है, R से +1, मैंने +1 हो रहा है, कुछ नहीं करना, स्पेस में आते हैं। C का क्या हो जाएगा, D, A से क्या हो जाएगा, I नहीं होगा, ये हो रहा है, फिर A क्या हो जाएगा, B, ठीक है, R का S, ये नहीं होगा, तो CIDS क्या हो रहा है, तो S है नहीं, पूरा चेक नहीं करना पड़ रहा है, नन है, मगर अगर नन अगर है तुम्हारे एग्जाम में जनरली नन नहीं रहता है, ठीक है, नहीं हम लोगों ने नन डाल दिया है। तुम्हारे एग्जाम में अगर नन अगर दिया हुआ है तो पूरा चेक करना पड़ेगा, हो सकता है कि लास्ट में कुछ गड़बड़ हो, आंसर नहीं होगा, इतना चेक कर लिए, लास्ट भी कर लेंगे। R का हो गया S, G का हो गया H, T का हो गया H, ठीक है। फिर यहाँ देखते हैं, सपोर्ट को 8780 लिखते हैं, इतना बड़ा, कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5, इसको दो भाग में बांट दिया। एस का होता है 19 21 16 15, जोड़ोगे इसको तो आ जाएगा 87, फिर 18 20 5 18 19 आता है 80। तो यहाँ पर भी अगर 10 है तो 1 2 3 4 5 दो कर दो, 9
और 9 और 14 क्या होगा? बोलो 23, 23 5 28, 28 और 22 50, 9 59 वो है पहला है। दाम का हो गया। इसके बाद सेकंड वन जोड़ देंगे 20 21 और 23 23 और 5 28 और 12 कितना होता है? 40। ठीक है, बस में है ना? इसको जब नहीं बनाओगे बिना गाल पे हाथ रखे, अगर नहीं अगर बनता है तो क्या करेंगे? आंसर देख लेंगे, आंसर देखेंगे समझ में आ जाएगा क्या किया हुआ है, कर लेंगे हम। यहाँ देखो ये भी तुम्हारा कोडिंग है। किसी लेटर का कुछ पर्टिकुलर कोड आ रहा होगा, किसी विशेष सांकेतिक भाषा में स्प्रिंग को लिखता है इस ढंग से, मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि एस का हो ये, पी का हो ये, आर का हो ये, आई का हो ये, एन का हो ये, जी का हो ये। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लिखता है गॉन को ऐसे लिखते हैं, तो हम देखते हैं इसमें से कोई लेटर मिल रहा है तो एन मिल रहा है, तो एन का यहाँ पर क्या है? 4 है। तो हम देखते हैं यहाँ पर एन का 4 था तो 4 था, यानी पैटर्न यही है। जो हाइगर बनाओगे रिजनिंग ना तो इसका सारा कोड उल्टा पुल्टा लिखा रहेगा, इधर उधर मिक्स रहेगा, तो कॉमन निकाल बनाते हैं वहां पर। मगर यहाँ पर हम चेक किए एन का यहाँ 4 आया, यहाँ भी एन का 4 आ गया। अब दिमाग में लगाना है, अब जो जहां लिखा हुआ है उसका कोड है। ठीक है, तो खोजना किसका है हम लोग को? साइन का। तो हटाओ इसको, एस शुरू में है तो क्या होगा? हैश। फिर आई है 1 2 3 में आई है तो 1 2 3 में क्या हो जाएगा? परसेंटेज। खोजो हैश और आई 1 2 3 चौथा में है, 1 2 3 4 देखने से मतलब है हम लोग तो हैश और एड इसमें है और किसी में नहीं है, इसका आंसर आगे मिलाना भी नहीं, चूंकि नल भी नहीं है यहाँ पर। क्लियर हुआ? यहाँ देखो हॉट फिल्टर्ड कॉफी, हम समझाने के लिए करें यहाँ पर। हॉट फिल्टर्ड कॉफी का वैल्यू है 1 2 3। ये नहीं पता है कि एच का 1 है, कौन निकालने वाला वही है। एच का 1 है कि एच का 3 है कि एच का 2 है, नहीं पता है, मगर ये चीज दिया हुआ है। सेकंड है वेरी हॉट डे, वैल्यू कितना है? 3 5 6। यहाँ पर एक बात दिखाई दे रही है, यहाँ भी हॉट था, यहाँ भी हॉट था, तो यहाँ भी तुम्हारा 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एच का तो 3 हो गया कंफर्म। ठीक है ना? फिर आगे देखते हैं, लिखा हुआ डे एंड नाइट, डे एंड नाइट। कोड क्या है? 5 8 और 9। तो देखते हैं कोई मैच कर रहा है क्या? यहाँ पर डी है, यहाँ भी डी है, दोनों क्या मैच कर रहा है? 5, यानी कि डी का क्या हो गया? 5। और कहीं कोई मैच कर रहा है? हाँ, तो ध्यान देना, इसका निकल गया, इसका निकल गया, तो ये दोनों खत्म हो गया, बच गया 6। तो बी का क्या हो गया? 6। वही पूछा होगा वेरी कैसे लिखते हैं, तो 6 सुनाया। यहाँ 3 था, 3 हो गया है एच का, 5 हो गया है डी का, तो जो बच गया है इसमें 6 किसका हो जाएगा? वेरी का। देखो एच का निकल गया, डी का निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, क्या बच गया? 6 का डी। कॉमन कैसे निकाल रहा है? क्लियर हुआ? तुमको बुझा रहा है? भगवान मुंह दिया है, हाथ दिया है, इशारा करके पूछ लो, हम कैसे समझते हैं कि तुमने बुझाया? समझ जाते हैं, तबियत नहीं खराब है इसका, नहीं बुझा रहा होगा। उतना बड़ा लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए छोटा लिख देते हैं। इसका H, इसका F, इसका C लिखिए। तो H F C का कोड दिया हुआ 1 2 3। ये नहीं कह रहा है कि H का 1 है तो F का 2 है तो C का 3 है, कहा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में नहीं कहा था कि इसका कोड क्या होगा, कहा नहीं था, मगर हम लोग समझे कैसे थे? हम देखे कि यहाँ पर N है, तो N का कोड यहाँ पर क्या है? 4 है, 4 है। इसमें भी N था, हम देखें कि यहाँ पर भी N कोड 4 है, तो समझ गए प्रत्येक लेटर का फिर कोड वही हो रहा है जहाँ वो लिखा हुआ है। ठीक है, मगर जब इस क्वेश्चन में आए
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में इतना को इतना, इतना को इतना, इतना को इतना कहते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ भी हॉट है, यहाँ भी हॉट है, तो यहाँ हॉट पहले में है तो क्या हो गया 1, वहाँ हॉट दूसरा में है, यहाँ तो 1 नहीं है, यानी कि जो जहाँ लिखा हुआ उसका कोड नहीं है। कैसे क्लियर हुआ? जो जहाँ लिखा हुआ उसका कोड नहीं है। अब क्या करेंगे, हमको कुछ कॉमन निकालेंगे। फिर सेकंड लिखते हैं वेरी हॉट डे, ये हो गया वेरी, ये हो गया हॉट, ये हो गया डे, इक्वल टू 3, 5, 6। कोई नहीं बोलेगा। अब यहाँ बताओ कि इसमें और इसमें कौन चीज कॉमन है? क्या कॉमन है? हाँ 3, और कोई मत बोलना, एक चारों खींचे तो क्या चीज हो जाएगा। बहुत काबिल नहीं बनना, बना दें क्लास बार। कुछ बुरा लोग बैठा हुआ जो इसका एक्सपर्ट है, अपना चीज सब कर रहा हूँ। यहाँ भी है 3, यहाँ भी है 3 और यहाँ भी है 3, तो इस दोनों में जो लेटर कॉमन होगा उसका वो कोड हो जाएगा। तो क्या कॉमन है? तो H कॉमन है, यानी कि 3 का कोड क्या हो गया? H हो गया इसका कोड। क्लियर? और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो अगर कोई पूछेगा कि C का कोड क्या होगा, तो आंसर बोलेंगे चाहे 1 चाहे 2, पता नहीं कंफर्म। पूछेगा F का कोड क्या होगा, फिर पता नहीं है तो बोलेंगे चाहे 1 चाहे 2। क्लियर? इधर 1 और 2 या 1 या 2। ठीक है? उसमें अगर D का कोड बताइए तो बोलेंगे इधर 5 और 6, चाहे 5 चाहे 6, क्योंकि पता नहीं है। लेकिन एक चीज और दिया हुआ है, डे एंड नाइट। ये हो गया डे, ये हो गया एंड, ये हो गया नाइट। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ? 5, 8, 9, 5, 8, 9। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ इसका लेटर कहीं मैच कर रहा है। इसको मतलब कहाँ मैच कर रहा है? 5। देखो 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। अब देखेंगे इस तीनों में से कुछ मैच कर रहा है, तो D मैच कर रहा है। ठीक है? तो D का कोड क्या हो जाएगा? 5। तो D हट गया, यहाँ से D हट गया, यहाँ से 5 हट गया, यहाँ से 3 हट गया। पूछा है क्वेश्चन में कि वेरी का कोड क्या होगा, यानी V का कोड क्या होगा? वेरी का, तो V यहाँ है, यहाँ से बचा हुआ है, तो हो जाएगा 6। दिस इज द आंसर। कैसे कैसे कॉमन निकाल देखा? रीजनिंग बुक में जाओगे, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर में जाओगे, इस तरह का बहुत क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां से बनाना है। यहाँ पर देखो ना जी, उस पर हो जाएगा, वहां जाके बुक से बहुत सा क्वेश्चन बनाओगे, तब तुम्हारा हो जाएगा प्रैक्टिस। अब यहाँ देखो, ये और आसान कहता है प्लस का मतलब होता है इनटू, माइनस मतलब होता है भागा, इतना होता है ये, इतना ये, इसका मतलब ये जो भी हो। वहां लिखा हुआ है देन माइनस है क्या? कैसे करते हैं? 16 माइनस 4 प्लस 3 गुणे 5, इसको बनाना है। तो बनेगा कैसे देख लो। कहा क्या है? माइनस का मतलब होता है डिवाइड, जहां माइनस है ना उसको हटा के वहां क्या कर देंगे? डिवाइड। प्लस का मतलब क्या होता है? इनटू, यहां कर देंगे हम लोग इनटू। माइनस होता है डिवाइड, इनटू का होता है। अच्छा वो सही हो गया, अलग बात है, उल्टा घेर दिए थे। माइनस डिवाइड यहाँ लिखा हुआ है, इनटू मतलब माइनस, इनटू का यहाँ इनटू है, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। इतना ही है, बनाओ इसको। पहले डिवाइड किया होती है 4 चौका 16, ठीक है? यहाँ और इनटू यहाँ पर है 4 किया है 12 और माइनस 5 हो जाएगा 7। समझ में आया? जो साइन दिया होगा चेंज कर देंगे। कभी एग्जाम लिखा रहता है ए मतलब होता है प्लस, बी मतलब होता है माइनस, सी मतलब इनटू, लिखा रहेगा 4 ए 5 बी 6 सी। अब मान लो यहाँ कुछ लिखा हुआ है 9, तो क्या करेंगे? जहाँ ए है वहां हटा कर लिख देंगे प्लस, यहाँ लिख देंगे माइनस, यहाँ लिख देंगे इनटू, अब बना देंगे। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन भैया है, सेम क्वेश्चन है। देखो आर का मतलब होता है माइनस, कहीं आर लिखा हुआ है, यहाँ है तो ये हो गया माइनस। क्यू का मतलब होता है क्या? मल्टीप्लाई। क्यू कहाँ है? ये हो गया मल्टीप्लाई। डबल मतलब डिवाइड, ये हो गया डिवाइड। ए मतलब होता है प्लस प्लस। अब सोल्व कर दो इसको, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7 6 42 और यहाँ पर 6 24 और क्या है? 8 प्लस
और यहाँ -8 है, इधर प्लस 24 है, तो कितना हो जाएगा? 30 - 8 22। बात समझ में आई? बहुत इजी है ना? तुम्हारे एग्जाम में जनरली क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि ये आ रहा है कि लिख देगा इतना इक्वल टू 22 लिख दिया, और साइन में क्या करेगा? W को यहां लिख देगा और R को यहां लिख देगा, ठीक है? और सब वैल्यू जगह सेम है, तो बोलेगा किसको चेंज करने से 22 आ जाएगा? तो किसको चेंज करना होगा? R और W को। तो कहीं चॉइस में R तो लिखा दिस इज आंसर, समझ में आया? मान लो लिखा हुआ है 42, बनाए थे हम लोग, W को तो क्या था? बोलता है ना 7, R का मतलब क्या था? -8, A मतलब था प्लस, 6 मतलब क्या था? Q मतलब इतना था ना, इंटू 4 इक्वल टू 22, ठीक है? और मान लो कि लिखा रहे यहाँ पर माइनस, यहाँ रहे डिवाइड, तब 22 नहीं आएगा। तो पूछेगा तुमसे एग्जामिनर कौन सा साइन को चेंज करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। चॉइस नंबर 1 लिखा हुआ इंटू और प्लस, तो 2 में लिखा हुआ है माइनस और डिवाइड, कौन आएगा? इसको चेंज कर, इसको लाएंगे यहाँ, इसको लाएंगे यहाँ, तो आंसर आ जाएगा। सो करना पड़ेगा, पहला चॉइस को पुट करके देखना होगा आ रहा है कि नहीं, सेकंड चॉइस को यहाँ पुट करके देखना होगा आ रहा है कि नहीं, तब आएगा। ऐसा क्वेश्चन का काम बहुत पतला होगा, बनाओगे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखो इस तक क्वेश्चन बोल चुके हैं ऑलरेडी, ग्रेड को करते हैं ऐसे, तो कैसे आ गया इतना? देखो T का 20, A का 1, E का 5, R का 18, G का 7, पैटर्न समझ में आ गया? पूछता है वेल का क्या होगा? WELL क्या होगा? इसका होगा 12, इसका भी होगा 12, 5 और 23। चॉइस में खोल दो कहाँ पर है। बात में आया कैसे कैसे हुआ? अगर नंबर याद है तो इसका लिखना है पहले, फिर इसका लिखना है, फिर इसका लिखना है, चलिए ये हो गया। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहले भी। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो सर, उसमें दोनों पे फिर अलग अलग कर दिया तो दोनों जो दो ऑप्शन दिया चेक करने के लिए, तो उसमें एक चेक करें फिर दोनों को चेक करें। क्या दिया है? हाँ क्या दिया है? गोइंग लिखा हुआ है ना, फिर गोइंग का भी लिखा हुआ है, तो फिर हम लोग दोनों को चेक करेंगे ना, बस एक ही तुम दोनों को चेक कर लेना दोनों, मगर एक का अगर पैटर्न समझ में आ गया तो वही रहता है, मतलब डिफरेंट नहीं रहता। नहीं डिफरेंट रहेगा हायर एग्जाम में, इतना जीडी में नहीं रहेगा। पीओ का एग्जाम में दोगे तो बहुत सा मतलब पता रहेगा उसमें समझने के लिए। तेरे एग्जाम में 38 से बना के हम देखे कहीं उल्टा नहीं मिला है, मगर तुम लोग इतने फास्ट हो जाओगे, दोनों चेक कर लेना, क्या है टाइम लगेगा। अगर नंबर याद है तो देखो ना, हमको कितना लगता है देखने में। ये देख लिए, यहाँ देखना है हमको, यहाँ देखना है हमको 11, 18, 15, 23 चेक कर लिए, सुंदर लगा, चेक कर लो। गाइस स्लो सो रहा है क्या? उठ जाओ, कोई सो रहा था जगह दी तुम्हारे बहाने से, समझ गया ना? रात में पूरा कम से कम 6-7 घंटा सो के आओ, कहीं क्लास में एकदम फ्रेश रहो, ठीक है ना? तब मजा आएगा। बात यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन है, क्लाइंट CLIENT, देखो यहाँ भी है CL, दोनों को चेंज कर दिया, I को चेंज कर दिया, ENT चेंज कर दिया। वहां पर है लॉज, यहाँ देखो एलसीएम चेंज किया, यहाँ चेंज किया, यहाँ चेंज किया, क्या है ना? यहाँ क्या करके हम लोग चेंज करेंगे तो A और F होगा, चेंज करेंगे तो I और N होगा, चेंज करेंगे तो Y और L होगा। तो कहाँ पर है? बात समझ में आ रही है? डाउट है? दो लेटर आपस में चेंज किया, सारा डाउट्स खत्म हो जाएगा। जीडी का तैयारी कर रहे हो तो बुक से आज ही इस तरह क्वेश्चन बना के आओ, है ना? उसमें चेंज नहीं हो रहा है सर, लिखने वाला में LO वहाँ पे LC लिखा हुआ है सर। वहाँ पे क्लोज होगा, मेरा सी छूट गया है, ठीक है ना? देखो यहाँ लिखा हुआ, ठीक है? सर आप जो लेफ्ट राइट बताए थे उसमें नाम से आते कि मुकेश के पीछे बैठा हुआ है, तो क्या आता है ना क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन आएगा पता जाएगा। मुकेश के पीछे बैठा, मुकेश पीछे बैठ जाता आगे से जरा। सर नहीं मतलब गोल एक बार बताने के बाद जब चैप्टर बताया जाएगा, रीजनिंग बेटा इतना आसान है कि तुमको सिर्फ एक ही काम है, खाली बात को मानना।
पंकज सर आके समझाएंगे उस चीज। इतना इजी है कि एक बार सर बोल के यहाँ से जाएंगे ना, जीवन भर भूलने का भी कोशिश करोगे तो वो चीज नहीं भूलोगे, क्योंकि अभी अपने से बना रही थी तो आगे पीछे कुछ दिमाग में उड़ रहा था। जब सर बोलेंगे कि ऐसा रहेगा तब आगे मान लेना, ऐसा रहेगा पीछे मान लेना, सेंटर पे है तो ऐसे करके बैठ जाना, ऐसे खड़ा हो जाना, उसके बाद भूलता नहीं है। ठीक है ना? आज से 20 साल बाद भी आओगे ना हमारे घर में क्वालिफाई करके, आर्टिस्ट नहीं भूलोगे, दिमाग में रहेगा जाना उधर है। लगता है रास्ता चेंज हो गया है मगर जाना इधर ही था, है ना? सीधे चलते चलते इधर नया बिल्डिंग हो गया, इधर नया बिल्डिंग हो गया, इधर हो गया, जाना इधर ही था पर आ जाएगा एनएससी के सामने, क्योंकि मन को आदत हो जाता है। 5 साल बाद साइकिल चलाना भूल जाओगे क्या? 10 साल बाद नहीं भूलता है चीज। इसलिए वही है, हमारा मसल को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा ना, ब्रेन मसल को भूलने की चीजें नहीं है। तो सब चिंता छोड़ो, सारा सिलेबस को तुमको तो 1.5 में खत्म किया जा रहा है। आज हम जितना कर रहे हैं इसमें 4-5 चैप्टर खत्म कर दिए, उसमें सर तो 2 चैप्टर में लगाएंगे 3 दिन, या हम भी अगर बात रीजनिंग तो हम भी लगाते 3 दिन। ठीक है? क्वेश्चन इजी है, तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी हो सकता है। यहाँ से जाके इसको देखेगा ही नहीं, सूझ जाएगा घोड़ा बेच के, और फिर आ जाएगा अंदर क्लास में कुछ नहीं हो जाएगा। ठीक हो गया? ये हो कर दिया ना? अच्छा थैंक यू। आगे